Hello students, this is Ejas's Maths Academy and I am Ansar sir before you. Today, in the previous lecture we studied two numerical questions and now today in today's lecture we are going to study the next numerical question, that is the 14th numerical question. देखो numerical question क्या कहता है, part of a racing track to be designed. So एक racing track है वो straight है लेकिन कुछ part उसका curved है. Racing track सीधा रोड है लेकिन कुछ किलोमीटर्स तक वो टर्निंग लेता है. So part of a racing track to be designed for a curvature of 72 मीटर. तो रोड की रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कर्व्ड रोड है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 72 मीटर. We are not recommending the vehicles to drive faster than 216 किलोमीटर पर आवर. यानी मैक्सिमम स्पीड, सेफ्टी स्पीड कितनी है? मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड इज 216 किलोमीटर पर आवर. इससे ज़्यादा फास्ट चलाना अलाउड नहीं है. इससे ज़्यादा फास्ट चलाएंगे तो भी एंगल ऑफ बैंकिंग करने के बाद भी गाड़ी नुकसान का हो सकता है. व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड? टिल्टेड का मतलब है बैंक्ड. कितने से हमको उसको टिल्ट करना है, रोड की बैंकिंग कितने एंगल से करना चाहिए. और हम पढ़ चुके हैं, थियरी हमको अच्छे से मालूम है. एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला क्या है? सो फॉर अ बैंक रोड एंगल ऑफ बैंकिंग, अभी क्वेश्चन इतना ही पढ़ के पहले इतना पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद पूछा है बाय व्हाट हाइट विल इट्स आउटर एज बी विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज इफ द ट्रैक इज 10 मीटर्स वाइड. उसको बाद में डील करेंगे. पहले देखो सॉल्यूशन, पार्ट 1 का सॉल्यूशन. लेट अस राइट डाउन द गिवन डाटा. सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड कितना है? 72 मीटर. एंड मैक्सिमम स्पीड कितनी दी है? सेफ्टी स्पीड 216 किलोमीटर पर आवर. ऐसा यूनिट बनाओ, दिस इज मीटर, किलोमीटर पर आवर ठीक नहीं होगा, तो इसके लिए हम इसको कर देंगे 216 किलोमीटर. किलो यानी क्या होता है? किलो इज 1000 मीटर पर आवर. पर आवर यानी 1 आवर, और 1 आवर यानी कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड. ये अपन बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए आपको तो इजीली आपको रट्टा हो गया ये कि 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं. 1 आवर इज 3600 सेकंड्स. सो दिस इज 0 0 0 0 कैंसिल हो गए एंड देन बचा क्या? 2160 डिवाइडेड बाय 36. लेट अस डिवाइड इट मीटर पर सेकंड. ये डिवाइड कर लेते हैं अपन 6 से, तो 6 6 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 6 3 18 18 3 बचेगा 36 होगा. 6 6 360 360 बाय 6 अगेन ये 6 हो जाएगा. 6 6 60. दिस इज 60 मीटर पर सेकंड. तो मैक्सिमम स्पीड कितनी चलाना है? 60 मीटर पर सेकंड चलाना है, उससे ज़्यादा स्पीड गाड़ी नहीं चलाना है. दिस इज द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड. अब बाय व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड? कितने एंगल से रोड को टिल्ट करना है? टिल्ट करना है ना, बैंक करना. एंगल कितने एंगल से रोड को बैंक करना. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग? एंगल ऑफ बैंकिंग इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन rg. रिमेंबर, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो ही आपका भला होगा, वरना बस थियरी करते बैठना पड़ेगा. न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कम समय लगता है और मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, इसीलिए फॉर्मूले बाय हार्ट करो. डेरिवेशन करोगे तो फॉर्मूले तो याद हो ही जाएंगे. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय rg. सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर. v इज 60, उसका स्क्वायर अपॉन r 72. g कितना लूँ? 10 लिख दूँ या 9.8 लिखते? 10 लिख देते. g को 10 ले लेते अपने मन से, देखते क्या होता है. टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है वो आंसर अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 60 का स्क्वायर विल बी 6 6 36, एक 0 के बदले 2 0. दिस इज 72 इंटू 10. 10 का एक 0 कैंसिल हो गया. So this will be theta is equal to tan inverse of 360 by 72. कितने से कटेगा ये? 36 से कटता. 36 10 जा and 36 2 जा. theta is equal to tan inverse of 5. लिखो 10 by 2 लिखो. theta is equal to tan inverse of 5. हाँ, यही आंसर दिया है टेक्स्ट बुक में, tan inverse of 5. एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 कितना होगा? इनवर्स कैसे फाइंड करते मालूम है ना आपको? वेरी गुड, हम पढ़ चुके. अगर किसी को साइन कॉस tan फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी, अगर याद नहीं होगा तो
मुझे बता देना, मैं आपको अलग से समझा सकता हूँ। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, तो टेक्स्ट बुक में हमारे आंसर दिया, ये tan इनवर्स ऑफ 5 में जाओगे आप तो आंसर मिलेगा आपको 78 डिग्री 78.69 डिग्री। इतने डिग्री से रोड की बैंकिंग करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द गिवन आंसर। और tan इनवर्स ऑफ 5 आप चेक कर सकते हो लॉग बुक में, मैंने आपको समझा दिया कैसे फाइंड करना है। अब यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम बहुत ढूंढते हुए सॉल्व करते हुए, हमें टाइम बचाना भी जरूरी है। नाउ रोड का मीनिंग समझ गए आप क्या है, मैक्सिमम फास्ट कितनी स्पीड से चलाना है रोड को, गाड़ी को। दिस इज एंगल ऑफ बैंकिंग, हाउ मच इज दिस एंगल 78.69 डिग्री, यानी अच्छा खासा बड़ा एंगल है ये 78.69 डिग्री। और क्योंकि रेसिंग ट्रैक है, बहुत फास्ट में गाड़ी जाएगी तो उधर उड़ने के चांसेस भी बहुत होते हैं, इसलिए बैंकिंग भी बहुत ज्यादा करना है। कोई ऑर्डिनरी गाड़ी नहीं जाने वाली है इस पर, रेसिंग ट्रैक जाने वाला है, रेसिंग ट्रैक है ये, रेसिंग कार्स इस पर से जाने वाली है, इसलिए बैंकिंग भी ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि रेसिंग ट्रैक कार की स्पीड भी ज्यादा होती है। अब ये हमको फाइंड करना है कि द विड्थ ऑफ द रोड इज, ये जो रोड है ये इसका लेंथ जो दिया हुआ है, चौड़ाई वो दी है 10 मीटर्स। 10 मीटर, तो हमको हाइट ऑफ एलिवेशन ऑफ द आउटर एज फाइंड करना है, हाइट ऑफ द आउटर एज। ये रोड को ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, इसके बीच में पत्थर गिट्टी मुरम भर देंगे, पत्थर भर देंगे। सिविल इंजीनियर्स को मालूम है इसमें रबाड़ी भरते हैं, रबाड़ी यानी बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थर भर देंगे, कंक्रीट का मसाला वसाला बना के जो भी करते हैं वो सब कर देंगे और ये रोड ऐसा हो जाएगा बड़ा। फिर इस पर डामर रोड बना देंगे नया, या सीमेंट रोड बना देंगे। तो हमको एच फाइंड करना है और ये थीटा है, बताओ कौन सा फंक्शन लगाएंगे, साइन या कॉस। ये थीटा है और हमको एच फाइंड करना है, साइन थीटा लगेगा क्योंकि ऑपोजिट का काम पड़ रहा है हमको। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट एच अपॉन हाइपोटेन्यूज एच, ये 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू साइन थीटा। सो एच विल बी 10 इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है 78.69 डिग्री। तो एच इज इक्वल टू 10 इंटू, ये इसका कितना आता है, लॉग बुक में जाकर ढूंढे तो कितना आता, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, मैंने डायरेक्टली इसको निकाल के रख दिया 0.98। तो एच इज इक्वल टू नियरली, तो इट विल बिकम 9.8 मीटर्स। मिल जाएंगे पूरे मार्क्स? नो, आंसर इन वर्ड पर हाफ मार्क। मार्च 2012 की बोर्ड एग्जाम में आंसर इन वर्ड्स पर हाफ मार्क दिया था। इसका मतलब ये है कि आंसर इन वर्ड्स लिखना भी जरूरी है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ बैंकिंग शुड बी, एंगल ऑफ बैंकिंग शुड बी, एंगल ऑफ बैंकिंग शुड बी 78.69 degrees and height of the outer edge, height of the outer edge of the road with respect to inner edge should be 9.8 meters। यह होगा हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज का सॉल्व। इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके ये नोट कर लो। The next question, question number 15. The road in question 14 above is, the road in question 14 above is constructed as per the requirement। रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेसिंग ट्रैक था, पहले जो रोड हमने देखा उस पर क्या बताया था, बैंकिंग किया हुआ है। ये रोड जो है, इस रोड को हमने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर दिया, रेसिंग का ट्रैक है, ये गाड़ियाँ बहुत फास्ट में भगाना यहाँ जरूरी है। अब गाड़ी भगाने वाले बहुत फास्ट भगा सकते हैं, और पुराने क्वेश्चन में उन्होंने स्पीड लिमिट, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड की लिमिट कितनी दिए थे, 216 किलोमीटर पर आवर, उससे ज़्यादा नहीं भगाना बोले। लेकिन रेसिंग वालों को हम ऐसा बोल सकते क्या, भैया इससे फास्ट नहीं भगाना, रेस हारना ही पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं बोल सकते। तो फिर रेसिंग ट्रैक को क्या करेंगे, इससे फास्ट भगाने की कोई स्पीड नहीं होना चाहिए, भगाओ जितना भगाना है तुमको तब। लेकिन अगर ज़्यादा भगाएंगे, 216 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा भगाएंगे तो खाई में उड़ जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने नया रोड बनाया। क्वेश्चन नंबर 15 में वही रोड में इंप्रूवमेंट किया गया। क्या इंप्रूवमेंट किया गया, द रोड इन क्वेश्चन नंबर 14 अबव
जो क्वेश्चन इससे पहले वाला जो रोड था, उस रोड को क्या करते, उस पर रोड पे गड्ढे गड्ढे खोद डाले उन्होंने छनी हथौड़ी से, यानी फ्रिक्शन बढ़ा दिए। वो रोड पहले फ्रिक्शन का क्वेश्चन में नामो निशान भी नहीं आया था इससे पहले वाला जो सॉल्व किया अपन ने। अब इस रोड पे क्या कर दिए, बैंकिंग तो है लेकिन फ्रिक्शन भी बढ़ा दिए। और देखो द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल ऑन दिस रोड इज 0.8। 0.8 का मतलब क्या होता, 0.8 का मतलब होता है 80/100। 80/100 80/100 का मतलब क्या, 80% फ्रिक्शन। ये रोड पे ऐसा फ्रिक्शन कर डाले, ऐसा खोद डाले रोड को कि 80% फ्रिक्शन हो गया रोड पे। कितना फ्रिक्शन, 80% फ्रिक्शन। 20% स्मूथ रोड और 80% फ्रिक्शन कर डाले उस पे। और बैंकिंग भी किया हुआ है रोड, बैंकिंग भी है और फ्रिक्शन भी है। अब बताओ रोड पे 80% फ्रिक्शन है तो विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट। अगर किसी रोड पे बहुत ही ज्यादा फ्रिक्शन है तो आपको कम से कम कुछ ना कुछ स्पीड से गाड़ी चलाना जरूरी, नहीं तो चलेगी नहीं ना गाड़ी। मेरे कहने का मीनिंग समझ रहे हो, अगर किसी रोड पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है और आप बोल रहे कि बहुत गड्ढे हैं, मैं बहुत ही धीरे चलाऊंगा, तो धीरे चलाएंगे तो गड्ढे में गाड़ी फंस के रुक जाएगी ना, आगे भी तो बढ़ाना जरूरी है। तो कम से कम कुछ मिनिमम स्पीड तो रखना जरूरी है ना, ताकि वो गड्ढे गुड्ढे में से गाड़ी निकल के आगे बढ़े। तो मिनिमम स्पीड कितनी होना चाहिए वो हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन का मीनिंग समझे, इससे पुराना क्वेश्चन है ये, बैंकिंग की और क्वेश्चन है, बैंकिंग वाला रोड है ये। उसी रोड पे अब 80% फ्रिक्शन कर डाले, बहुत सारे गड्ढे गुड्ढे खोद डाले। अब गड्ढे गड्ढे वाला रफ रोड हो गया ये, एकदम फ्रिक्शन बढ़ गया। 80% 0.8 बोले तो मैक्सिमम फ्रिक्शन इज 1 ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और ये 0.8 है, मतलब 80% फ्रिक्शन कर दिए रोड पे। इतने ज्यादा फ्रिक्शन वाले रोड पर गाड़ी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम स्पीड होना जरूरी है। अगर उससे भी कम स्पीड रहेंगी तो गाड़ी चलेगी, इतना फ्रिक्शन बढ़ गया है। तो अब गाड़ी को चलाने के लिए मिनिमम स्पीड कितनी होना चाहिए, तो देखो मिनिमम स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ गया होगा। तो मिनिमम स्पीड कितनी रखना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, वही वाला पुराना रोड है, इसलिए एंगल ऑफ बैंकिंग कितना है 78.69 डिग्री, या इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं tan थीटा कितना है, tan थीटा 5 है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये पुराने क्वेश्चन से आया फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, नहीं तो आप बोलोगे ये कहाँ से आ गया। अच्छा, म्यू कितना है बैंकिंग, सॉरी फ्रिक्शन कितना है, कोएफिशिएंट 0.8, और क्या है रोड का रेडियस वगैरह तो हमको मालूम है। रोड का रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ द रोड इज 72 मीटर। कहाँ से आया, फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन। अब देखो वी मिनिमम का फॉर्मूला क्या है, मिनिमम स्पीड कितनी होना चाहिए ऐसे रोड पर, तो उसके लिए फॉर्मूला है इज इक्वल टू √RG। ये हम डिराइव कर चुके। अब ये बार बार नहीं बोलना कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया करके, हम एंगल ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। थियरी में वो डेरिवेशन एक बार देख लेना। फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, बिना फॉर्मूले याद करें तो न्यूमेरिकल्स कर नहीं सकते। अब हर न्यूमेरिकल के लिए मैं पूरा का पूरा डेरिवेशन सॉल्व करके नहीं लाके दे सकता फॉर्मूला बताने के लिए आपको। तो फॉर्मूला आपको डेरिवेशन को याद रखो तो फॉर्मूला भी याद रह जाएगा। तो दिस इज RG। आई होप वैसे आप लोग अच्छे लोग हैं, आपको फॉर्मूले याद हो जाते हैं, गुड। RG यहाँ लिखेंगे हम tan थीटा माइनस म्यू, tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर वी मिनिमम। मिनिमम स्पीड कितनी रखना है, तो यहाँ देखो माइनस आया और यहाँ प्लस आया, इसको ध्यान में रखना। मैक्सिमम स्पीड लाना रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस रखेंगे और यहाँ माइनस रखेंगे, ये मिनिमम स्पीड के लिए। यहाँ tan थीटा की वैल्यू कितनी आएंगी 5, और ये कितना है कम है 0.8 है, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर वैल्यू करेंगे तो हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। वी मिनिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ RG, R कितना है 72 इंटू G इज 9.8, tan थीटा 5, tan थीटा की वैल्यू लिखो क्या, tan 78.69 डिग्री माइनस म्यू 0.8 अपॉन 1 प्लस म्यू कितना है 0.8 इंटू tan थीटा, tan
78.69 डिग्री। ठीक है, दिस ऑल दीज थिंग्स आर अंडर रूट। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। v मिनिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी 72 इंटू 9.8, 8 टू 16, 1, 8 7 56, 157, 9 2 18, 1, 7 9 63, 64, 6 5 10, 1, 7056। डेसिमल इधर 705.6 इंटू ब्रैकेट्स में क्या बच रहा, 10 वाला क्या लाते वैसे तो अपन 10 5 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.8 इंटू 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 705.6 इंटू 4.2 अपॉन 1 प्लस दिस इज 5 8 40, 10 प्लस वही है ना, 5 8 44.0। सो बचा क्या फिर हमारे पास, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 705.6 इंटू 4.2 अपॉन 5। और इसको सॉल्व करने पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं, मैंने ऑलरेडी सब किया है। दिस विल बी नियरली 24.6 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज वी मिनिमम। कितनी आ गई वी मिनिमम, 24.6। और इसको चाहे तो हम किलोमीटर पर आवर में ला सकते हैं, बट जाने दो, इतना ही ठीक है। 24.6 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट इधर सॉल्व किए, इधर सॉल्व किए, फिर इधर से उधर गए। दिस इज आवर आंसर। तो मिनिमम स्पीड कितनी होना चाहिए, अगर उनको ये फ्रिक्शन वाले रोड पर गाड़ी को चलती हुई रखना है तो उनको स्पीड चाहिए 24.6 मीटर पर सेकेंड। इससे कम स्पीड में अगर वो बोलते कि नहीं भाई इससे कम स्पीड में रखते तो गाड़ी चलेगी नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन इतना ज्यादा है, फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि कम से कम इतनी स्पीड रखना उनको जरूरी है। और ये स्पीड नियरली कितनी आती है, ये स्पीड को अगर आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हो तो दिस विल बी नियरली 88 किलोमीटर पर आवर। नहीं फिर आप बोलोगे कैसे क्या, वो कहानी हो जाएंगी, 18/5 से करे बोलेंगे या 5/18 से करे बोलेंगे, तो जाने दो। दिस इज आ गया हमारा आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब देखो और क्या पूछते हो, बाय हाउ मच कैन अपर लिमिट एक्सीड इन दिस केस। अच्छा, अब ये रेस वालों के लिए मिनिमम स्पीड कितनी जरूरी है, रेसिंग कार चलाने वालों के लिए मिनिमम स्पीड इतनी रखना जरूरी है। इससे कम स्पीड रही तो क्या हो जाएगा, इससे कम स्पीड रहेगी तो अगर इससे कम स्पीड रहेगी तो ये गाड़ी चलेगी ही नहीं। ये रेसिंग कार वाले को बोलना पड़ेगा भैया घर जाओ, ब्लैंकेट ओढ़ो और सो जाओ, क्योंकि गाड़ी नहीं चलने वाली है, इससे कम स्पीड में गाड़ी नहीं चलाना है, इससे ज्यादा स्पीड होना चाहिए। अब मैक्सिमम स्पीड कितनी होना, इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें फ्रिक्शन नहीं था, फ्रिक्शन नहीं था तो मैक्सिमम लिमिट कितनी थी 216 किलोमीटर पर आवर। अब तो फ्रिक्शन भी बढ़ गया रोड पे, तो फ्रिक्शन भी है, बैंकिंग भी है, तो आप बहुत भगा सकते फास्ट में। तो कितनी फास्ट भगा सकते, कोई लिमिट है उसकी, देखते हैं। चलो वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू रूट आर जी। अब देखो फॉर्मूला कैसे चेंज हो रहा, म्यू प्लस tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये ऐसा होगा फॉर्मूला। ऑलवेज रिमेंबर, ये याद रखना है आपको कि मैक्सिमम स्पीड के लिए साइंस चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू रूट आर जी 72 इंटू 9.8 tan थीटा, डायरेक्ट लिखता हूं मैं 5 प्लस दिस इज 0.8
अपॉन 1 माइनस म्यू 0.8 इंटू tan थीटा 5, ये क्या बन रहा फिर? ये आ जाएगा 705.6 इंटू ऊपर क्या आ रहा 5.8 और नीचे क्या आ रहा 1.1 माइनस 0.8 इंटू 5 4 इज इक्वल टू 705.6 इंटू 5.8 अपॉन -3। समझ रहे हो? और इसका मतलब क्या 705.6 इंटू 5.8 डिवाइडेड बाय लेस देन 0, ये लेस देन 0 है। V max if the denominator here in the root, if the denominator in the root had been 0, then दिख रहा क्या आपको? If the denominator in the root, if the denominator in the root had been 0, then V max would have been infinity, but the denominator is less than 0, less than 0 here. It means V max does not have any limit. It does not exist. It does not exist. यानी अगर ये 0 आता था तो इसका मतलब मैक्सिमम स्पीड कितनी इन्फिनिटी भगा सकते थे वो, लेकिन इन्फिनिटी क्या, यहाँ तो इन्फिनिटी से भी बड़ी वैल्यू आने की कंडीशन बन गई, लेकिन वो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, भगाओ जितना चाहे तो भगाना है, कोई लिमिट नहीं है, भगाओ जितनी गाड़ी भाग सकती भगा लो। इन्फिनिटी से भी भगा लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, होता ही नहीं। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। छपा लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर और वीडियो पॉज करके नोट कर लो। डाउट लगेगा मुझे बोल देना, मैं छोटे बोर्ड पे सॉल्व करके भेज दूंगा आपको। एक